एक गांव में मीना अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से अपना घर खर्च चलाने के लिए वो लोग घर के बाहर ही दाल चावल बेचा करते, जिससे उनका घर खर्च आराम से चल रहा था। एक बार मीना दाल बनाने जा रही थी तो उसके पति रमेश ने कहा, मीना, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम दूसरी दाल बनाएं। रोजाना एक ही दाल बेचेंगे तो ग्राहक कम आएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। तो बताइए आज किसकी बना लो? ऐसा करो, आज तुम मसूर की दाल बना लो, कल हम किसी और की बना लेंगे। ये सुनकर मीना ने वैसा ही किया और फिर उन्होंने अपना ठेला घर के बाहर लगा लिया। तभी वहाँ पर गांव का आदमी गोविंद आया और उसने रमेश से कहा, अरे भैया, तुम अपने घर के बाहर ही क्यों ठेला लगाते हो? इसे गांव में क्यों नहीं घुमाते? देखो भैया, जिसे खाना होगा वो यहीं आ जाएगा, और हमें वैसे भी पता है पूरे गांव में घुमाओ या एक जगह लगाओ, ग्राहक तो उतने ही आने वाले हैं। ये तो तुमने ठीक कहा भाई। आज किसकी दाल है? रोजाना तो तुम एक ही दाल बेचते हो। आज मसूर की दाल है और आज जीरा चावल बनाए हैं। अच्छा ठीक है, एक प्लेट लगा दो। ये सुनकर रमेश ने उसे प्लेट लगाई और गोविंद खाने के बाद पैसे देकर वहाँ से चला गया। गोविंद के जाने के बाद मीना ने कहा, अच्छा हुआ आज आपने दाल बनवा दी, वरना आज ग्राहक कम आते। हाँ, मैंने इस बारे में सोचा था। अब हम लोग इसी तरह दाल बनाया करेंगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उन दोनों का गुजारा इसी तरह होता था। एक दिन मीना ने रमेश से कहा, अजी कब तक इस तरह चलता रहेगा? क्या हुआ? तुम किस बारे में बात कर रही हो? यही हम लोग कब तक इस तरह दाल चावल बेचते रहेंगे, क्योंकि इसमें इतनी आमदनी भी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर अगर कोई और काम करेंगे तो उसे करने में बहुत समय लगेगा, और वैसे भी वो काम चला या ना चला। अपने पति की बात सुनकर मीना को भी ये बात सही लगी, क्योंकि उनका काम अभी अच्छा चल रहा था। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, चलिए मैं आती हूँ, आप तब तक ठेले पर सामान लगा लीजिए। इसके बाद रमेश ने दाल चावल का ठेला लगाया और आराम से बैठ गया। तभी वहाँ पर एक आदमी आया जो दिखने में काफी गरीब था। उसने रमेश से कहा, भैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मुझे एक प्लेट दाल चावल मिल सकते हैं? हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ, पर भैया मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर रमेश ने उस आदमी को ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। इसके बाद रमेश ने उसे एक प्लेट खिला दी। तभी वहाँ पर मीना आ गई। इस पर आदमी ने कहा, भैया एक प्लेट और दे दो, इसमें मेरा पेट नहीं भरा। ठीक है भैया, और ले लो। ये कहकर रमेश ने उसे दूसरी प्लेट दे दी और वो आदमी दाल चावल खाकर चला गया। जिस पर मीना काफी हैरान हुई और बोली, अरे इस आदमी ने तो पैसे दिए ही नहीं। मुझे पता है उसके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मैंने उसे फ्री में ही खिला दिया। क्या? पर इस तरह तो हमें नुकसान हो गया ना। कोई बात नहीं, वैसे भी जब भगवान ने हमें खिलाने वाला बनाया है तो हमें किसी को मना नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मीना बहुत खुश हुई कि उसके पति की इतनी अच्छी सोच थी। इसके बाद वो दोनों आराम से ठेला चलाने लगे। समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था। एक रात अचानक उनके घर चोरी हो गई, जिस वजह से उनका इकट्ठा किया हुआ सारा पैसा चोर ले गए। अगली सुबह जब उन्हें ये बात पता लगी तो मीना और रमेश बहुत दुखी हुए। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं इस चोर को हमारा ही घर क्यों मिला था। ये सुनकर रमेश भी काफी दुखी हुआ, क्योंकि वो सोच रहा था पैसे इकट्ठा करके वो ठेला छोड़ देगा और दुकान या फिर ढाबा खोल लेगा। पर चोर ने सारा खेल बिगाड़ दिया। आज उन्होंने अपना ठेला भी नहीं लगाया, क्योंकि पैसे न होने की वजह से सामान नहीं आ पाया, जिस वजह से ग्राहक काफी हैरान हुए और गोविंद भी, जो उनका रोजाना का ग्राहक था, वो भी काफी हैरान हुआ। अरे आज इनने ठेला क्यों नहीं लगाया? चलो घर जाकर पूछता हूँ। ये कहकर गोविंद घर आया और उसने कहा, अरे रमेश, आज तुमने ठेला क्यों नहीं लगाया? क्या बताऊं, हमारे घर चोरी हो गई और चोर सारा पैसा चुरा कर ले गए। क्या तुम्हारे घर चोरी हो गई? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो अब तुम ठेला नहीं लगाओगे? अभी तो नहीं लगा पाएंगे, जब पैसे का इंतजाम होगा तब हम ठेला लगाएंगे। अभी तो हमारे खाने के भी पैसे नहीं है। तो इसका मतलब क्या
चोर सब ले गए? हाँ, वो सब कुछ चुरा ले गए। पर तुमने जाना नहीं क्या? नहीं, अगर हमें पता लग जाता तो हम चोर को पकड़ लेते। शायद उन्होंने हमें बेहोश कर दिया होगा। ये सुनकर गोविंद वहां से चला गया और वो दोनों काफी दुखी हुए। उस दिन उन्होंने खाना पीना भी नहीं खाया क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई चली गई। शाम के समय मीना ने खिचड़ी बनाई क्योंकि अब उनके घर पर थोड़े ही चावल और दाल ही थी और वो उसी से गुजारा कर रहे थे। वहीं मीना ने रमेश से कहा, अजी खिचड़ी खा लीजिए, आपने कुछ भी नहीं खाया है। मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। आपने आज कुछ नहीं खाया है। कैसे खा लो? जैसे तैसे तो पैसे जोड़ पाए थे, पर चोर ने सब चुरा लिया। एक बार भी उसने हमारे बारे में नहीं सोचा। अजी चोर किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो तो सिर्फ बस अपने आप से मतलब रखते हैं। आप इतना परेशान ना हो, भगवान सब ठीक कर देगा। इसके बाद मीना खिचड़ी ले आई और उसने रमेश को खिलाई और फिर खुद भी खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी फिर से रमेश के ठेले पर आया और वहाँ उसे ठेला नहीं मिला, जिस पर उसने वहीं पर एक भोला नाम के आदमी से कहा, अरे आज इन्होंने ठेला नहीं लगाया क्या? नहीं भैया, आज इनके घर पर चोरी हो गई, इस वजह से। क्या चोरी हो गई? ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला गया। अगली सुबह वो लोग उठने के बाद मीना घर का काम करने लगी क्योंकि पैसे न होने की वजह से उन्होंने आज भी ठेला नहीं लगाया था। इस पर रमेश ने कहा, मैं बाहर काम ढूंढने जा रहा हूँ। काम ढूंढने? पर क्यों? अरे अब पैसे नहीं है तो पहले मैं कहीं मजदूरी करूंगा, फिर उन्हीं पैसों से सामान ले आऊंगा जिससे हम फिर से अपना ठेला लगा सकेंगे। ठीक है, आप जाइए। ये सुनकर रमेश वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ पर एक अमीर सेठ आया और सेठ को देखकर रमेश काफी हैरान हुआ और बोला, अरे आप कौन है? आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सुनकर रमेश काफी हैरान हुआ। वहीं मीना भी आ गई। इस पर रमेश ने कहा, अच्छा आप अंदर आइए। इस पर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे पता लगा आपके घर चोरी हुई है और आपका बहुत नुकसान हो गया। हाँ ये बात सच है, पर हमने आपको पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसे आपने फ्री में दाल चावल खिलाए। ये सुनकर रमेश और मीना काफी हैरान हुए क्योंकि उस दिन तो वो बहुत गरीब था और आज इतना अमीर। इस पर वो बोला, मुझे पता है तुम लोग हैरान हो, पर मैं तो तुम लोगों को परख रहा था क्योंकि आज के समय में तुम्हारे जैसे लोग बहुत ही कम हैं और मैंने अपने आप से एक वादा किया था, जो भी मुझे सच्चा इंसान मिलेगा मैं उसकी मदद करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये कहकर उस अमीर सेठ ने रमेश की तरफ एक बैग बढ़ाया। रमेश ने जब बैग खोलकर देखा तो वो पैसों से भरा हुआ था। इस पर रमेश ने मना कर दिया, नहीं नहीं, हम ये पैसे नहीं ले सकते, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे आपने उस दिन जो दाल चावल खिलाए थे उसके सामने तो यह कुछ नहीं है। आपसे अमीर भला कौन हो सकता है? आप मना मत कीजिए, मेरा प्रण पूरा कर दीजिए। ये सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ और उसने उन पैसों को ले लिया। इसके बाद वो अमीर आदमी वहाँ से चला गया। अमीर आदमी के जाने के बाद मीना ने कहा, मैंने कहा था ना, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ये आदमी हमारे लिए भगवान बनकर आया था। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम फिर से दाल चावल का ठेला लगा सकते हैं और इस बार हम गरीबों को फ्री में भी खिलाया करेंगे। ये सुनकर मीना बहुत खुश हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर से ठेला लगाया और अब वो लोग आराम से दाल चावल बेचते थे। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो इससे भगवान